सोचिए, एक योद्धा है जिसके पास सबसे धारदार तलवार है। वो तलवार उसके लिए गर्व भी है और सुरक्षा भी। लेकिन अगर वो रोज उसे धार ना दे तो धीरे धीरे वो तलवार खराब हो जाएगी और फिर चाहे योद्धा कितना भी साहसी क्यों ना हो, उसकी जंग में हार तय है। ब्रह्मचर्य भी ठीक ऐसा ही है। शुरुआत में हर इंसान के अंदर एक आग होती है, एक जोश होता है। लगता है कि अब मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा, अब मैं हर तरह की कमजोरी से ऊपर उठ जाऊंगा। लेकिन हकीकत यह है कि वक्त बीतते ही वो आग ठंडी पड़ने लगती है और इंसान फिर से पुराने जाल में फंस जाता है। हमने हजारों लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं और एक दर्द बार बार सामने आया है। ब्रह्मचर्य बार बार टूट जाता है। लोग सोचते हैं कि शायद वो अकेले इस स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि लाखों लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। शुरुआत करना आसान है, लेकिन टिके रहना ही असली युद्ध है और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। लेकिन याद रखिए, शॉर्ट टर्म स्ट्रिक्स कभी भी आपकी जिंदगी नहीं बदलेंगे। एक हफ्ता, एक महीना, ये तो बस शुरुआत होती है। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप इस मार्ग को एक लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल बना देते हो। जब ब्रह्मचर्य आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है और कोई भी प्रलोभन आपके संकल्प को हिला नहीं पाता। और यही कारण है कि आज का वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये आपके लिए रोड मैप है। यहाँ मैं आपके साथ 4 ऐसे प्रैक्टिकल और गहरे टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जिन्हें अगर आप सिंसियरली अपनाएं तो आपकी ब्रह्मचर्य यात्रा कभी भी सिर्फ शुरू और टूटने तक सीमित नहीं रहेगी। ये टिप्स आपको कंसिस्टेंसी देंगे, इनर स्ट्रेंथ देंगे और वो क्लैरिटी देंगे जिसकी तलाश में आप इतने समय से भटक रहे हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य आपके जीवन को जड़ से बदल दे तो इस वीडियो के हर एक शब्द को ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है कि यही वो गाइडेंस हो जो आपकी जिंदगी को नया मोड़ दे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, अपने ध्यान को अनुशासन से एकत्रित करना सीखिए। मानव मन की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी बिखराव की प्रवृत्ति। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग एक नोवेल्टी सीकिंग मशीन है। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता है, नई तस्वीरें, नए वीडियो, नए सेंसेशंस। इसी वजह से आप नोटिस करेंगे कि बिना वजह ही हाथ बार बार फोन की ओर चला जाता है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम खुल जाता है जबकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। यही आदत असल में ब्रह्मचर्य की जड़ को काट देती है, क्योंकि जब मन 1000 दिशाओं में भाग रहा हो तो इच्छाएं रोकना नामुमकिन है। सोचिए, अगर ध्यान हर 5 सेकंड में बदल रहा है तो शरीर की क्रेविंग्स को आप कैसे रोक पाएंगे? बिखरा हुआ मन हमेशा प्रलोभन का शिकार होता है, लेकिन जब मन अनुशासन से एक विचार पर टिकना सीखता है तभी ब्रह्मचर्य लंबे समय तक टिक सकता है। यहाँ ट्रिक यह नहीं है कि आप अपने विचारों को पूरी तरह रोक दें, यह असंभव है। ट्रिक यह है कि आप मन को बार बार एक जगह पर लौटाना सीखें। शुरुआत छोटे स्टेप से करें। दिन में 5 से 10 मिनट शांति से बैठें, कोई एक शब्द, मंत्र या सिर्फ अपने सांसों को सुनें। हर बार जब मन कहीं और भटकने लगे उसे प्यार से वापस उसी बिंदु पर ले आइए। शुरुआत में लगेगा कि यह काम आपके बस का नहीं है, लेकिन याद रखिए, डिसिप्लिन बिल्ड्स फोकस। जैसे एक जंगली घोड़े को काबू करने में समय लगता है, वैसे ही मन को ट्रेन करने में भी समय लगता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि जब कोई प्रलोभन आएगा तो आपका मन पहले की तरह भागेगा नहीं, बल्कि स्थिर खड़ा रहेगा। ब्रह्मचर्य को निभाने वाले महान साधकों की एक कॉमन आदत रही है, उनका ध्यान बेहद केंद्रित था। उनका मन बिखरता नहीं था, इसीलिए उनकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती थी। और यही असली बात है, जब ध्यान अनुशासित होता है तब ऊर्जा अपने आप संरक्षित रहती है। तो याद रखिए, पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यही है, अपने मन को हर दिन थोड़ा अनुशासित कीजिए, उसे केंद्रित होना सिखाइए, क्योंकि बिखरा हुआ मन हमेशा हारता है और केंद्रित मन कभी हारता नहीं। अगर आप सच में चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य आपके जीवन में जड़ें जमाए तो सबसे पहले अपने ध्यान को अनुशासन में एकत्रित करना सीखिए। यही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। टिप नंबर 2, अपने हर कार्य और विचार के प्रति गहरी जागरूकता को विकसित कीजिए। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ इच्छाओं को रोकना नहीं है, बल्कि अपने मन और शरीर की
पूरी जागरूकता को जगाना है। जब आप खाते हैं, चलते हैं, काम करते हैं या लोगों से बात करते हैं तो ज्यादातर समय आप ऑटो पायलट पर जीते हैं। आपका शरीर चलता है, बोलता है, खाता है, लेकिन मन कहीं और ही भटक रहा होता है। यही भटकाव ही वह दरवाजा है जिससे आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। ब्रह्मचारी बनने के लिए दूसरा और इम्पोर्टेंट अभ्यास है साक्षी भाव, विटनेसिंग स्टेट। मतलब जब आप चल रहे हो तो सिर्फ चलने की अनुभूति को देखिए। जब आप खा रहे हो तो सिर्फ खाने की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। खाना आपके शरीर को कैसे पोषण दे रहा है ये देखिए। जब कोई विचार मन में आए तो तुरंत पहचानिए यह विचार कहाँ से शुरू हुआ और अब कहाँ तक जा रहा है। यही जागरूकता धीरे धीरे आपके मन को नियंत्रित करना सिखाती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों के जन्म और मृत्यु को देख सकता है वही अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण पा सकता है। इसका प्रैक्टिकल असर ये होगा, जब भी आपके भीतर कोई अशांत करने वाली, वासनात्मक या बिखेरने वाली सोच आए तो उसे दबाइए मत, बस गवाह बनकर देखिए कि यह कहाँ से उठी और कैसे बदल रही है। आप पाएंगे कि जैसे ही आप उसे देखने लगते हैं उसकी शक्ति कम होने लगती है। याद रखिए, ऊर्जा वही बहती है जहां आपका ध्यान जाता है। अगर आप अपने विचारों और क्रियाओं पर ध्यान देंगे तो ऊर्जा बिखरेगी नहीं, बल्कि भीतर इकट्ठा होकर और शक्तिशाली बन जाएगी। यही ब्रह्मचर्य की असली नींव बनती है। टिप नंबर 3, अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करना सीखिए। ब्रह्मचर्य का मूलभूत सिद्धांत यही है, ऊर्जा को नष्ट मत करो, उसे परिवर्तित करो। जब भी आपके भीतर इच्छा या आकर्षण की लहर उठती है तो याद रखिए यह कोई दुश्मन नहीं है, यह वही जीवन ऊर्जा है जिससे आप सोचते हैं, सीखते हैं, रचते हैं और दुनिया में कुछ महान कार्य करते हैं। समस्या यह नहीं कि ऊर्जा आती है, समस्या यह है कि हम उसे गलत दिशा में बहा देते हैं। यही कारण है कि प्राचीन गुरुकुलों में युवाओं को हमेशा कला, ध्यान, शारीरिक परिश्रम और अध्ययन से जोड़ा जाता था, क्योंकि जब तक ऊर्जा का सही उपयोग नहीं होगा तब तक वह शरीर को तोड़ती ही रहेंगी। इसका प्रैक्टिकल तरीका सुनो। जब भी आपके भीतर कोई वासनात्मक आग उठे तुरंत खुद से पूछिए, अगर मैं इस आग को ना बहाऊं तो इसे कहाँ उपयोग कर सकता हूँ। उस समय उठिए और पर्पसफुल काम कीजिए। 20 पुशअप्स लगाइए, ठंडे पानी से मुंह धो लीजिए, 10 मिनट लिख लीजिए या फिर कुछ पढ़ लीजिए या फिर कोई नई स्किल पर काम करना शुरू कर दीजिए। हर बार जब आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग रीवायर्ड होगा। धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि आग का मतलब वेस्ट नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी है। साइकोलॉजी कहती है कि न्यूरॉन्स हमेशा उस दिशा में मजबूत होते हैं जिस दिशा में उन्हें बार बार भेजा जाए। अगर आप हर आग को गलत दिशा में ले जाएंगे तो वही आपका डिफॉल्ट मोड बन जाएगा, लेकिन अगर आप हर आग को क्रिएशन की दिशा में मोड़ेंगे तो आपकी पूरी पहचान ही बदल जाएगी। ब्रह्मचर्य कोई रिप्रेशन नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन है। यही वजह है कि जितने भी महान कलाकार, वैज्ञानिक और साधक हुए हैं उन्होंने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कला, विज्ञान और साधना में डाला है। तो याद रखिए, ऊर्जा को रोको मत, उसे रीडायरेक्ट करो, क्योंकि वही आग आपको गिरा सकती है। अगर सही दिशा में लगाई जाए तो वही आग आपको महानता तक भी पहुंचा सकती है। टिप नंबर 4, सही संगति और वातावरण को अपना कवच बनाइए। मानव मन कितना भी मजबूत हो लेकिन वो हमेशा अपने माहौल से प्रभावित होता ही है। आप चाहे जितना ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर लें, अगर आपका वातावरण बार बार आपको वही ट्रिगर्स देगा तो आप बार बार लड़खड़ाओगे। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि जंगलों और आश्रमों में रहते थे, ना कि इसलिए कि वो दुनिया से डरते थे, बल्कि इसलिए कि वो जानते थे परिस्थिति मन को या तो साध लेती है या फिर बिगाड़ देती है। आज के समय में जंगल तो संभव नहीं, लेकिन आप अपना वातावरण खुद बना सकते हैं। डिजिटल संगति बदलें। आपके YouTube, Instagram और मोबाइल के फीड ही आपका आश्रम है। अगर उसमें रोज वही चीजें बढ़ रही हैं जो आपकी ऊर्जा को तोड़ती हैं तो यह कोई चमत्कार नहीं कि आपका संकल्प टूट रहा है। आज ही अनफॉलो कीजिए उन अकाउंट्स को, म्यूट कीजिए वो डिस्ट्रैक्शंस को, अपने फीड को पॉजिटिव, स्पिरिचुअल और ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट से भर दीजिए। फिजिकल एनवायरनमेंट बदलिए। आपका कमरा, आपकी किताबें, आपका वर्क स्पेस सब आपके मन पर असर डालते हैं। एक साफ, अनुशासित और सिंपल एनवायरनमेंट आपके विचारों को भी अनुशासित कर देता है। छोटी छोटी चीजें जैसे ठंडे पानी से नहाना, रात को सोने से पहले डायरी लिखना या सुबह उठते ही ध्यान में बैठ जाना, यह सब वातावरण के माध्यम से आपके मन को ब्रह्मचर्य की याद दिलाते हैं। संगति बदलें। जैसे ही आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं
जिनकी बातचीत सिर्फ इच्छाओं, मजाक और समय बर्बाद करने वाली चीजों पर है, आपका मन भी उसी दिशा में चला जाता है। लेकिन जब आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो सेल्फ इंप्रूवमेंट, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअलिटी पर बात करते हैं, तो आपका मन उसी दिशा में मजबूत होने लगता है। याद रखिए, अकेला इंसान भी अगर सही वातावरण बना ले तो उसका वातावरण ही उसकी संगति बन जाता है, और गलत वातावरण में सबसे मजबूत इंसान भी गिर जाता है। यही कारण है कि टिप नंबर 4 एक कवच है। ध्यान, जागरूकता और ऊर्जा रीडायरेक्ट तभी लंबे समय तक टिकेगा जब आपका वातावरण उसे सपोर्ट करेगा। तो अगर आप सच में लॉन्ग टर्म ब्रह्मचर्य चाहते हैं तो अपने वातावरण को साधिए, क्योंकि वही वातावरण हर दिन आपको या तो ऊपर उठाएगा या फिर नीचे गिरा देगा। तो अब ये रही हमारी 3-in-1 ब्रह्मचर्य ई बुक्स और ऑडियो बुक का पैकेज। सीकोलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।